हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी में नमो कौल सर आप सभी के लिए लेकर आए हैं रोटेशनल मोशन की बेस्ट 100 प्रॉब्लम्स। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है रोटेशनल मोशन में, और ये सीरीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हो। आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं रोटेशनल मोशन में, वो सारी की सारी दिक्कतें खत्म होने वाली हैं। ओके स्टूडेंट्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें आपका चल रहा था वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको शब्दावली, और ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है, यानी कि 14 नंबर का आता है। तो इसमें हमने 5 चीज़ों को ऐड किया है आपके वोकैबुलरी में, और वैसे भी आपके वोकैबुलरी में 5 चीज़ें मिली होती हैं। जिसमें पहला होता है सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, होमोफॉन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स। तो इन पांचों को मिला क्या बनता है, वोकैबुलरी बनता है, जो आपके एग्जाम में 14 नंबर का आता है। तो इसमें आपकी 3 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, और आपका चौथा जो पॉइंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो इस समय चल रहा है। तो इसकी आपका आज हम चौथा पार्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद इसके 4 पार्ट और आएंगे, जिसके बाद आपका ये ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ आपका वोकैबुलरी में सिर्फ इडियम्स एंड फ्रेजेस रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस को एक शब्द के रूप में लिखना होता है, यानी कि उस सेंटेंस को हम एक शब्द के रूप में लिखते हैं, ताकि उसको हम एक शब्द पे, यानी कहते हैं ना कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यानी कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे शब्दों को हम एक शब्द के रूप में व्यक्त करते हैं, और जिससे आपका उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम एक बार में कितने 12 वाक्य देते हैं, ताकि आप इनको एक दिन में आसानी से कंप्लीट कर सकें। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे और आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी आपकी, और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी, हिंदी में बोलते हैं इसको शब्दावली, और ये आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है, 14 नंबर का आता है। तो आज हम इसका चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे। क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो इसको याद करना बड़ा ही आसान है। यदि आपको उस एक सेंटेंस की, जो आपका सेंटेंस है, यदि आपको उसके एक सेंटेंस की अगर आपको हिंदी मीनिंग उसका आता है, यदि आप उसका हिंदी मीनिंग कर सकते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे और आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको फिर हम 1 से। तो हम एक बार में कितने आपको 12 वाक्य देते हैं, ताकि आप इनको बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकें। तो फर्स्ट पर है, देखिए देखते हैं, पहले से 12 को समझेंगे बहुत अच्छी तरह से, और जब एक बार समझ लोगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो फर्स्ट पर है ए पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति, हु माने जो, हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करता है। एक व्यक्ति जो कुछ गलत कार्य करता है, यानी कि आप स्वयं जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो क्या बोलते हैं उसको हम अपराधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपराधी। लेकिन आपको अपराधी याद नहीं करना है, आप करना है कन्विक्ट। क्या बोलते हैं उसको, कन्विक्ट बोलते हैं। तो बहुत ही आसानी से 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा कि एक व्यक्ति जो कुछ रॉन्ग कार्य करता है, कुछ गलत कार्य करता है, तो वो कौन होता है, वो अपराधी होता है, जिसको कन्विक्ट बोलते हैं। सेकंड पर देखते हैं ए पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति, हु मीन्स जो, स्टडीज माने अध्ययन करता है या पढ़ता है, प्लांट्स माने वनस्पतियों को, यानी पेड़ पौधों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में पढ़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वनस्पति। क्या बोलते हैं इसको, वनस्पति विज्ञानी। क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञानी, यानी कि उसको बॉटनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बॉटनिस्ट। तो आपको याद करना है, आपको बॉटनिस्ट याद करना है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। थर्ड पर है, देखिए ए पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति, हु जो, एक व्यक्ति जो टॉक्स, यानी कि बातें करता है। एक व्यक्ति जो बातें करता है, टू मच माने बहुत ज़्यादा, अबाउट हिमसेल्फ, यानी स्वयं के बारे में। एक व्यक्ति
जो बहुत ज़्यादा अपने स्वयं के बारे में बातें करता है उसको बोलते हैं स्वयं प्रशंसी। क्या बोलते हैं उसको? स्वयं प्रशंसी। यानी कहते हैं ना कि ये तो अपनी ही बातें करता था, अपनी बढ़ाई करता रहता है, तो उसको बोलते हैं स्वयं प्रशंसी। यानी कि आप उसको क्या कहोगे? ईगोटिस्ट। क्या कहोगे उसको? ईगोटिस्ट। तो आपको क्या याद करना है? ईगोटिस्ट याद करना है। 2 बार बोलोगे ईगोटिस्ट ईगोटिस्ट तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें खास तौर से क्या होता है कि जो वर्ड होते हैं ये थोड़े बोलने में हार्ड होते हैं। तो जब आप इसको 1 या 2 बार बोल लोगे वर्ड को तो बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। आगे देखिए 4 पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 माने एक व्यक्ति, हु माने जो, ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है। जब बहुत ज़्यादा खाता है तो क्या होगा? मोटा हो जाएगा, उसका पेट मोटा हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम पेटू। क्या बोलते हैं उसको? पेटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? पेटू। लेकिन आपको क्या करना है? आपको इंग्लिश में याद करना है, तो उसको बोलते हैं ग्लूटन। क्या बोलते हैं उसको? ग्लूटन बोलते हैं। तो 2 बार बोलोगे ग्लूटन ग्लूटन तो याद हो जाएगा। एक बार स्पेलिंग के साथ भी बोल लिया करें, जैसे GLUTTON, तो और भी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 5वां देखते हैं, फॉर विच नो सैलरी इज पेड। यानी जिसके लिए कोई तनख्वाह, कोई पैसा या कोई पैसा नहीं दिया जाता है जिस व्यक्ति के लिए, तो वो क्या होता है? उसको बोलते हैं अवैतनिक। क्या बोलते हैं उसको? अवैतनिक, यानी हॉनरेरी। क्या बोलते हैं उसको? हॉनरेरी। तो एक व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति है जिसको सैलरी नहीं दी जाती है, पैसा नहीं दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं अवैतनिक, हॉनरी, है ना, हॉनरी। आगे देखिए 6 पर है आपका एनीथिंग माने कुछ, विच इज कंट्रेरी टू लॉ। यानी कि कोई कार्य जो बिना कानून के नहीं किया जाता है, यानी कि लीगल नहीं होता है, हम कह सकते हैं उसको, तो जिस पर कानून का अधिकार नहीं होता है, कंट्रेरी ऑफ लॉ, नियम कानून से अलग होता है, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? गैर कानूनी। यानी कि जैसे कि मान लो बहुत सारा अब कोयला निकाला जाता है खान से, तो लिमिट है कि आपको 2 टन या 2 ट्रक कोयला निकालना है। या जैसे कि नमक के उस पर आपने देखा होगा नमक पर टैक्स लगता है, तो वहाँ पर ट्रक जो लोड होते हैं, जाते हैं, माल जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप 10 ट्रक जाने हैं, लेकिन कहा कि भाई 20 ट्रक जाने दीजिए, तो क्या है ये? गैर कानूनी है। क्या है ये? गैर कानूनी। यानी कि नियम को हटके जो कार्य किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम गैर कानूनी, यानी कि इल्लीगल। क्या बोलते हैं उसको? इल्लीगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इल्लीगल। यानी कहते हैं ना कि ये तो बहुत ही इल्लीगल कार्य है, एक लीगल होता है, एक इल्लीगल होता है, ठीक है ना, तो उसको इल्लीगल बोलते हैं। आगे देखिए 7 पर है ए टाइप ऑफ वर्क, यानी कि एक प्रकार का एक कार्य, और उसको वे ऑफ लाइफ, जीवन का एक रास्ता भी कह सकते हैं, या जीवन का एक तरीका कह सकते हैं। डेट मीन्स जो इज स्पेशली सुइटेबल, जो खास तौर से एक व्यक्ति के लिए सुइटेबल होता है, फॉर समवन, किसी के लिए, यानी किसी के लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुइटेबल होती है या उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? हॉबी। यानी कहते हैं ना कि हमारा शौक है। क्या है? शौक। तो उसको रुचिकर्म बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं आप हॉबी कहते हैं उसको, ठीक है ना। आगे देखिए 8 पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद रखोगे, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ए पर्सन माने एक व्यक्ति, हु माने जो। देखो जब तक आपको इसका अर्थ नहीं पता होगा तो आप उसका एक शब्द में कैसे उसको बता सकते हैं, तो इसका अर्थ समझ में आना चाहिए। तो ए माने, ए पर्सन माने एक व्यक्ति, हु माने जो, कैन नाइदर रीड नॉर राइट, एक व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है। तो एक व्यक्ति जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो क्या बोलते हैं उसको? अनपढ़ कहते हैं, आप जानते होंगे। लेकिन आपको अनपढ़ नहीं याद करना है, आपको करना है इलिटरेट। क्या बोलते हैं उसको? इलिटरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिटरेट। तो बहुत ही आसानी से 2 बार बोलोगे इलिटरेट इलिटरेट तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 9 पर है विच कैन नॉट बी हियर्ड, यानी जिसे सुना नहीं जा सकता। विच मिस होता है जिसे, कैन नॉट माने नहीं, बी हियर्ड जिसे सुना नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं इनऑडिबल। क्या बोलते हैं? इनऑडिबल।
यानी कि अश्रव्य, या जिसे सुना नहीं जाता है, तो आपको तो इंग्लिश में लिखना है, तो क्या होगे, इनऑडिबल। क्या बोलते हैं उसको, इनऑडिबल बोलते हैं। आगे 10 पर देखिए, ए पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, हु माने जो, कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, गलती नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति जो गलती नहीं कर सकता है तो उसको क्या बोलते हैं, गलती ना करने वाला बोलते हैं ना, गलती ना करने वाला। बट आपको ये नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, इनफेलिएबल। क्या बोलते हैं, इनफेलिएबल। इनफेलिबल बोलते हैं उसको जो कभी गलती ना करे। तो इनफेलिबल, इनफेलिबल 2 बार 3 बार बोलोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए 11 पर देखिए, ए पीस ऑफ लैंड यानी एक टुकड़ा, लैंड मीन्स होता है भूमि, जमीन का एक टुकड़ा, सराउंडेड घिरा हुआ हो बाई वाटर, पानी से। यानी ज़मीन का एक टुकड़ा जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। ये चारों उसके क्या है, पानी ही पानी है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम द्वीप। क्या बोलते हैं उसको, द्वीप। लेकिन आप क्या बोलोगे उसे, आइसलैंड। क्या बोलोगे उसको, आइसलैंड बोलते हैं। तो अक्सर ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, तो पता होना चाहिए। और आप 2-3 बार इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे, आपकी समझ में भी आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। आगे 12 पर लास्ट देखिए, विच कैन नॉट बी रीड यानी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, विच कैन नॉट बी रीड, है ना। जिसको पढ़ा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं पढ़ने में अस्पष्ट। क्या बोलते हैं, पढ़ने में अस्पष्ट। तो हमको ये शब्द याद नहीं करना है, लेकिन हमको जानकारी के तौर पर पता होना चाहिए कि जिससे पढ़ा जाए उसको क्या बोलते हैं, पढ़ने में अस्पष्ट। लेकिन तुमको क्या याद करना है, एलिजिबल। क्या याद करना है उसको, एलिजिबल याद करना है आपको। तो देखो ये आई वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर करके आई का एक एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाता है। तो आई का आप बहुत अच्छी तरह से याद करोगे, मेरा कहने का मतलब है जिनमें सब में आई आ रहा है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और आई वालों को आप बहुत अच्छी तरह से याद करोगे, ठीक है ना। वैसे तो देखो ग्रामर में सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, हम आपको बता चुके हैं कि ग्रामर में सब कुछ इम्पोर्टेंट है और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ग्रामर के लिए एग्जामिनर बिल्कुल स्वतंत्र होता है कि वो किसी भी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में रख सकता है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको सबको अच्छी तरह से याद करना है, ज़्यादा नहीं 12 हैं, 2-3 बार आप वीडियो को देखोगे और आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और सबसे खास बात क्या है कि वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।